तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक, जो कि दोस्तों आर्टिकलों से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज दोस्तों आपके 1 से लेकर 100 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनसे संबंधित रिलेटेड दोस्तों आपके क्या हैं 50 दोस्तों यानी क्वेश्चन हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों कमेंट में बता करके जाना, ठीक है। बताने में कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है आपके यदि 50 में से दोस्तों आपके क्वेश्चन यदि आपके 35 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो आप सही चल रहे हैं, ठीक है। जिसके 50 में से 40 सही हो रहे हैं वो भी सही है, और 45 सही हो रहे हैं वो तो लाजवाब कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो पहला आपका दोस्तों आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका संघ राज्य क्षेत्र किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल फर्स्ट बताता है संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित। दूसरा दोस्तों राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपका क्या करना दोस्तों, जो स्थापना हुई है उनका राज्य में परिवर्तन करना, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, ठीक है। चौथा दोस्तों आर्टिकल होता है 2 और 3 में जो सुधार किए जाएंगे वो चौथे के जरिए किए जाएंगे, ठीक है। हमने दोस्तों 10 मिनट शो रखा है, ओनली 10 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों आपका फैक्ट इसमें लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है दोस्तों आपका नए राज्यों को भारत में संघ और सम्मिलित करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दोस्तों, वो दोस्तों दूसरे आर्टिकल में मैंने अभी बताया है, नए राज्यों की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न, राज्यों की सीमाएं क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन करना, वो दोस्तों कौन से आर्टिकल में प्रावधान है उसका। तो दोस्तों मतलब देखो पहले में तो दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में दोस्तों आपका क्या है नए राज्यों की स्थापना है, तीसरे में क्या है दोस्तों नाम में परिवर्तन करना, ठीक है। तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका फैक्ट इसमें दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो अनुसूचियों में परिवर्तन का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, राज्यों से पुनर्गठन, ठीक है। क्या 368 है, 368 तो संविधान संशोधन है, ठीक है। वो दोस्तों आपका क्या है चौथा आर्टिकल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित यदि परिवर्तन करना है हमें, ठीक है, राज्यों की सीमा में किसमें उनके क्षेत्रों में, तो दोस्तों वो चौथा आर्टिकल हमें आप सलाह देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों अगला है दोस्तों आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न, संविधान लागू होते समय नागरिकता का निर्धारण कहा गया है कौन से संविधान में, मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया गया है संविधान लागू होते समय नागरिकता का निर्धारण कौन से आर्टिकल में है। तो नागरिकता दोस्तों आपके 5वें आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। और 6वें में दोस्तों जो पाकिस्तान से भारत आते हैं व्यक्ति उनकी बारे में बताया गया है, और 7वें में दोस्तों आपका क्या बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, ठीक है। और 8वें में दोस्तों जिन्होंने फॉरेन कंट्री की क्या ले लिया नागरिकता, वो 8वें में। यदि दोस्तों वो नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आपका 9वें आर्टिकल में है, ठीक है। और नहीं करना चाहते हैं और संसद कानून आ सकती है, ठीक है, तो वो 10वें आर्टिकल में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एक पॉइंट पकड़िए नागरिकता, और नागरिकता 5वें आर्टिकल में बताई गई है कि नहीं बताई गई है, तो ऐसे आपको टिक मारना है क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका 5वें आर्टिकल का पॉइंट लिख रखा है ये। 6वां प्रश्न है दोस्तों पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, तो वो मैंने आपको बताया था क्या है दोस्तों 6वें आर्टिकल में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान को जाएंगे भारत से तो वो 7वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है दोस्तों आपका भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता कौन से आर्टिकल में, 7वें आर्टिकल में है, ठीक है। विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है दोस्तों आपका विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, वो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता देखो 6वें में तो दोस्तों पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान 7वें में, और विदेश में रहने वाले दोस्तों 8वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। यदि नागरिकता को आपको कंटिन्यू करना है तो 9वें आर्टिकल में है, ठीक है। नेक्स्ट यदि नहीं कंटिन्यू करना है तो संसद पार्लियामेंट कानून आ सकती है 11वें 10वें आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका विदेश नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्ति, वो दोस्तों आपके कौन से आर्टिकल में बताई गई है, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो आपके 10वें आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। 7वां देखो 6वां 7वां 8वां 9वां और एक 10वां, ठीक है। 6वां पाकिस्तान से भारत, 7वां भारत से पाकिस्तान, 8वां फॉरेन कंट्री में रहने वाले, 9वां यदि नागरिकता को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और 10वें में आपकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका 10वां
नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति वो दोस्तों आपके कौन से आर्टिकल में होती है? 11वें आर्टिकल में होती है। ठीक है, नागरिकता पर कानून जो बनाएगी वो संसद पार्लियामेंट वो 11वें आर्टिकल में अप्लाई होती है। नेक्स्ट, संसद का अधिकार दे रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में राज्य की परिभाषा वो दोस्तों 13वें आर्टिकल में बताएगी। मेरा मतलब एक मिनट राज्य की परिभाषा परिभाषा आ जाए ना दोस्तों, डेफिनेशन आ जाए तो वो 12वें आर्टिकल में होती है। ठीक है, 12, 36, 152 ये दोनों तीनों भाई हैं दोस्तों जो कि डेफिनेशन बताते हैं किसकी? स्टेट की। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून शून्य कौन से आर्टिकल में घोषित किया गया है? ये दोस्तों आपका 13वें आर्टिकल में घोषित किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता समानता दोस्तों 14वें आर्टिकल में बताई गई है। 15 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? लिंग जाति में जो भेदभाव करते हैं आप वो 15वें आर्टिकल में बताया गया है। 16 में लोक नियोजन यानी अवसर की समानता, और 17 में दोस्तों अनटचेबिलिटी है। 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, 19 में यदि आप कोई कर्म कांड कर दें उनका दोष सिद्ध करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विल बी द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट समान संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट 14वां प्रश्न है दोस्तों, भेदभाव निषेध का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो मैंने अभी बताया है 15वें आर्टिकल में भेदभाव, अनटचेबिलिटी छुआछूत 17वें आर्टिकल में, और लोक नियोजन की अवसर की समानता 16वें आर्टिकल में, और अवसर की समानता वो दोस्तों आपका 14वें आर्टिकल में। तो फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है दोस्तों आपका धर्म, रिलीजन, कास्ट, सेक्स इन पर रोक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर वो दोस्तों आपका ना तो 18 में, ना 17 में, ना 15 में है, वो दोस्तों आपका 16वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, लोक नियोजन या समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट अप्रस्यता का उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? वो दोस्तों आपका 17वें आर्टिकल में बताया गया है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट 17वें आर्टिकल में मेरा तो 17वें प्रश्न में उपाधियों का अंत वो दोस्तों 18वें आर्टिकल में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18वां प्रश्न है दोस्तों आपका, 6 स्वतंत्रताएं कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं मैंने पिछले भी बताया था। 6 स्वतंत्रता क्या 9वें आर्टिकल में बताई गई हैं? वो दोस्तों आपका 20वें आर्टिकल में बताई गई हैं क्या 21वें में? चलो ये आपके लिए HW का होमवर्क है। ठीक है, कौन कौन सी 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, दंड से संरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में बताया गया है? दंड से संरक्षण। ठीक है, वो अभी मैंने बताया हूँ दोस्तों, कोई कर्मकांड कर दें तो 19वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और 21वें में स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है दोस्तों आपका, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दोस्तों आपका? 20वें आर्टिकल में बताया गया है। मेरा तो 21वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न है दोस्तों आपका, शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? ये शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा वो दोस्तों आपका किस में है? 21 के ए में। ठीक है, 21 के ए में। एक मिनट वो मौलिक अधिकार पूछ रहा है दोस्तों, तो वो शिक्षा कौन से में? 51 के ए में आ जाएगी दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपका कौन कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 11 हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट गिरफ्तारी से संरक्षण कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? गिरफ्तारी से संरक्षण वो दोस्तों आपका 22वें आर्टिकल में बताया गया है गिरफ्तारी। 23वें में दोस्तों आपका क्या है? जो भी बलात्श्रम करवाते हैं जबरन करवाते हैं लोग, ठीक है, छोटे बच्चों पर, वो 23वें आर्टिकल में बताया गया है। 24वें में दोस्तों आपका 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो 24वें आर्टिकल में बताया गया है। और दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक जितने भी रिलीजन से संबंधित फंक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं खोली जाती हैं, वो दोस्तों 25 से लेकर मतलब धर्म से रिलेटेड, वो दोस्तों 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है दोस्तों आपका, मानव तस्करी निषेध कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वो दोस्तों आपका 23वें आर्टिकल में बताया गया है। बालात श्रम, ठीक है, 23वें आर्टिकल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी 23 अधिकार में 23 आर्टिकल में है। ठीक है। नेक्स्ट बाल श्रम निषेध है, वो 23वें आर्टिकल में है दोस्तों। अलग अलग घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है हाफ हाफ सेट पर हम आ चुके हैं दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? 25वें आर्टिकल में है दोस्तों। आप 25 से लेकर 28 तक वैसे। नेक्स्ट धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार, वो 26वें नहीं 27वें आर्टिकल में है दोस्तों। जितने भी धार्मिक स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में क्या बोलते हैं इसे, संस्थाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं दोस्तों? संस्थाओं को इंस्टीट्यूट। जितने भी उनमें धार्मिक कार्य होते हैं वो दोस्तों 27वें आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट धार्मिक मामलों में स्वशासन और धर्मनिरपेक्ष ढांचे का हिस्सा, 27वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? 27वां प्रश्न धार्मिक कार्य हेतु कर वसूली पर रोक किसमें दोस्तों आपको बताया गया है? कर वसूली, कर पर टैक्स। एक मिनट दोस्तों, इसमें हमने शायद गलती कर दी है, वो दोस्तों 26 है और कर दोस्तों आपका मेरे हिसाब से वो 27 आर्टिकल हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका काम है थोड़ा मेरे ऊपर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। इसमें दोस्तों मेरे से गलत हो गया है शायद। जो धार्मिक संस्थाएं प्रबंधन है वो दोस्तों 28वें आर्टिकल में है। इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या कन्फर्म है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 25 में तो दोस्तों आपका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का स्वतंत्रता 25वें आर्टिकल में है। और 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में दोस्तों जो भी आप कोई धर्म का कार्य करेंगे वो टैक्स इसमें बताया गया है, कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, ये 27वें आर्टिकल में बताया गया है। तो 27वां प्रश्न यही पूछ रहा है, तो 27 का 27 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैक्स 27 का 27 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से प्रतिबंध किसमें है दोस्तों? वो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आपका वो पूछ रहा राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाओं से प्रतिबंध, ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया 28वां। ठीक है। नेक्स्ट भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल से है? क्या 28 से है? नहीं। क्या 29 से है? क्या 30 से है? क्या 31 से है? 31 को तो दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है। क्या 30 में बताया गया है दोस्तों? शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार तो दोस्तों हमारे 30वें में है। और 29वें में दोस्तों आपका क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। ठीक है, लैंग्वेज और आपकी लिपि और आपकी संस्कृति की सुरक्षा। चलो आप बताएंगे मुझे, इसमें मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कौन सा आर्टिकल होगा। ठीक है, दो मैंने रिमूव किए हैं, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों? संस्कृति का अधिकार। नेक्स्ट 30वां है दोस्तों अल्पसंख्यक। अभी मैंने बताया है अल्पसंख्यक, वो दोस्तों आपका 29वां आर्टिकल। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार वो दोस्तों आपका 32वां आर्टिकल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 226 में दोस्तों आपका क्या है? रिट। किसकी रिट है? क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की है? वो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे आप। ठीक है, एक 32वें आर्टिकल में है। इसमें यूँ बताइए सर्वोच्च न्यायालय की रिट कौन से आर्टिकल में है और उच्च न्यायालय की रिट कौन से आर्टिकल में? क्या 32 और 33 में? दोनों में कन्फर्म करा के कमेंट में आपको जरूर आंसर देना दोस्तों। जो मैं कमेंट में देता हूँ उनको आंसर आपको देना ही देना है, ये समझो आप। ठीक है। और संविधान की आत्मा में कहा गया है 32वें आर्टिकल को, किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार समाप्त होने से संबंधित किसमें प्रावधान है? कौन से आर्टिकल में है संपत्ति? क्या दोस्तों 31वें में? 31 हटा दिया गया है। 32वें में है? क्या 39वें में है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा 39वें आर्टिकल में हो जाएगा। क्या दोस्तों हमारा 300 के आर्टिकल ए में हो जाएगा? तो कमेंट में आप जरूर बताइए, अभी कन्फर्म मैंने बताया नहीं है आंसर इसका। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? एक मिनट, चलो कंटिन्यू कर दें दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो संपत्ति का अधिकार ये मैंने पूछा था दोस्तों, क्या मेरा 31 होगा? क्या 32 होगा? इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से दोस्तों कोई नहीं होगा, बट इनमें से ही होगा जो छपा है। ठीक है, 300 का ये आर्टिकल में दोस्तों संपत्ति का अधिकार बताया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आपका 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका। अब हम जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत किस अनुच्छेद से मानी जाती है? क्या 36 से मानी जाती है, क्या 37 से, क्या 38 से, या 39 से? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर कहाँ तक होते हैं? डीपीएसपी 36 से लेकर कहाँ तक होते हैं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो डीपीएसपी हमारे 36 से चालू हो जाते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल किस में आते हैं दोस्तों? 4 आर्टिकल में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की प्रवर्तनीय का उल्लेख किस में है? ठीक है, नीति निर्देशक की जो तत्व हैं उनका प्रवर्तन का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? ये भी मैं आपके लिए दोस्तों होमवर्क का काम दूंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन में दे करके जाता हूँ हर प्रैक्टिस सेट में। चौथा प्रश्न था ये, ठीक है। नेक्स्ट, 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उद्देश्य ये किस में आर्टिकल में बताया गया है? तो दोस्तों सामाजिक और जो जन कल्याण होते हैं, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, वो दोस्तों आपका 38वें आर्टिकल में बताया गया है। 37वें आर्टिकल है दोस्तों आपका निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग 37वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। और इसका विल बी द करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और 39वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों? आपका पता होना चाहिए। राज्य द्वारा जन कल्याण, राज्य द्वारा जो अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं वो दोस्तों 39वें आर्टिकल में। 40वें दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आजीविका के साधनों का समान वितरण किसमें है? क्या दोस्तों 39 है, क्या 41 है, क्या 42 है, क्या 43 है? आजीविका का क्या पूछा है इसमें? साधनों का समान वितरण कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों आजीविका के लिए दोस्तों देखो 38 हमारा किसमें है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामाजिक और व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। 39 मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 40वें ग्राम पंचायत है, ठीक है। और 41वें दोस्तों आपका क्या है? कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता करना। और 42वें दोस्तों न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का उपबंध कराना, ठीक है। ना तो इसका दोस्तों आपका 41 होगा, ना ही दोस्तों इसका 42 होगा, ना ही दोस्तों इसका 39 होगा, ठीक है। इसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आजीविका के लिए समान वितरण, ठीक है। एक मिनट चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। मैंने 41 और ये तो क्लियर कट कर दिया था, ये भी क्लियर कट कर दिया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना अभी बताया मैंने दोस्तों आर्टिकल किसमें? 40 में, ठीक है। नेक्स्ट, काम के अधिकार का उल्लेख ये दोस्तों किसमें है? क्या 42 में है? बिल्कुल 42 में है, ठीक है। 41 में कार्य और शिक्षा बताई गई है, ठीक है। 42 में जितना आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? रोकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, मातृत्व राहत का प्रबंधन अभी मैंने बताया दोस्तों किसमें? मातृत्व राहत का प्रबंधन ये 42 में बताया गया दोस्तों। इसमें काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का मातृत्व राहत का प्रबंध 42वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 40 नंबर का श्रमिकों के लिए उचित वेतन का प्रावधान किसमें है दोस्तों? श्रमिकों के लिए उचित वेतन का प्रावधान एक तो होता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, वो 44 का मेरे हिसाब से क्या 43 का क्या हो जाएगा? ए। क्या 43 का ए हो जाएगा? तो दोस्तों 43 का ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि 43 का ए में दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री दे रखा है, ठीक है। बट दोस्तों 44 का हो सकता है? 44 नहीं हो सकता, क्योंकि 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ना 46 हो सकता, ना ही क्या हो सकता दोस्तों हमारा 47 हो सकता, ठीक है। तो इन्हें हम काट सकते हैं। क्या 45 हो सकता है? 45 बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 44 हो सकता है? 44 बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 43 हो सकता है? 43 दोस्तों 43 हो सकता है श्रमिकों के लिए, ये हो सकता है श्रमिकों के लिए, ठीक है। बट 43 का सब सेक्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है। और 42 तो हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ 43 होगा श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, ठीक है 43। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का उल्लेख अभी बताया मैंने दोस्तों। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ये दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44वें आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रारंभिक शिक्षा 44वें आर्टिकल में बताई गई है ना। प्रारंभिक शिक्षा, ये तो प्रारंभिक शिक्षा थोड़ी है, वो तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, तो 44 में थोड़ी होगा, 45 हो जाएगा ये तो। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा किस आर्टिकल में बताई गई है। तो दोस्तों 46वें आर्टिकल में बताई गई है। 47वें पोषण स्तर बताया गया है, जीवन स्तर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा। ठीक है, पोषण स्तर को कैसे हम सुधार सकते हैं वो 47वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि और पशुपालन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कृषि और पशुपालन 48वें आर्टिकल हो जाएगा। 49 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, शांति। क्या शांति है, बिल्कुल नहीं है। क्या राष्ट्रीय स्मारक है, बिल्कुल है राष्ट्रीय स्मारक। शांति तो हमारी 51 दे रखी है, शांति और सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मारक वो दोस्तों कौन से में 49वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, क्या ये है, तो यही होगा ना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51वें आर्टिकल में बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत, ये दोस्तों 51 के ए से होती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट, 11 मौलिक कर्तव्य टोटल। पर्यावरण संरक्षण नागरिक का कर्तव्य कौन से, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण नागरिक का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में दे रखा है। क्या दोस्तों 51 के ए में दे रखा है क्या, देखो ना तो 49 हो सकता, ना ही 48 हो सकता। 48 का ये हो सकता है क्या, मैं आंसर को भी, सही आंसर को भी काट सकता हूँ। ठीक है, अब इनमें सही है, मैंने काटा का है। ठीक है, आप बताइए आंसर कमेंट में। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, अब पॉलिटी के लेकर के आऊँगा आगे में, संविधान के भाग से संबंधित, फिर अनुसूची, फिर संविधान के स्रोत से संबंधित। कैसा लगा सेट आपको, प्रैक्टिस सेट, और कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, कमेंट में मुझे बता करके जाना। थैंक यू।